हेलो दोस्तों, मैं सचिन शुक्ला आपको अपने चैनल फाइनेंस मंत्रा में स्वागत करता हूं, जहां पर आज हम आपको एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में यूज होने वाले इनकोटर्म्स के बारे में डिटेल से डिस्कशन करेंगे। इनकोटर्म्स का मतलब होता है इंटरनेशनल कॉमर्शियल टर्म्स। इसी के बेस पे सारे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की कॉमर्शियल डिसाइड होती हैं। इसके टर्मिनोलॉजी के बेस पर कॉमर्शियल डिसाइड होती हैं। आइए चलते हैं हम अपने वीडियो की ओर, लेकिन उसके पहले एक रिक्वेस्ट, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इनको टर्म्स का मतलब होता है इंटरनेशनल कमर्शियल टर्म्स, जो कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में बहुत ही यूज होता है। पहली बार इनको टर्म्स 1936 में आईसीसी के द्वारा डिफाइन किया गया। आईसीसी मतलब इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स, जो कि लेटेस्ट अभी 2020 में डिसाइड किए गए हैं इनको टर्म्स, जो कि 11 तरीके के हैं। इन्हीं इनको टर्म्स के बेस पे आपका कमर्शियल डिसाइड होता है कि कौन सा एक्सपोर्टर किस प्राइस पे, किस कोटेशन पे आपको कोटेशन भेजेगा। ये सारी चीज़ें इनको टर्म्स के ही हिसाब से होती हैं, और ये आपके सप्लाई चेन का एक महत्वपूर्ण अंग होता है। इन्हीं के बेस पर ही बैंक पेमेंट प्लान डिसाइड करते हैं, बैंक पेमेंट की टाइम डिसाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इनको टर्म्स। इनको टर्म्स में जो हमारी चीज़ें होती हैं वो कई तरीके की होती हैं। हम उन सारी इनको टर्म्स जो 11 तरीके की हैं का अलग अलग वीडियो बनाकर आपको डिटेल में उसके बारे में आपको हम बताएंगे। यहाँ पर हम आपको केवल एक ओवरव्यू दे रहे हैं, इनको टर्म्स कितने तरीके के होते हैं, क्यों वो इम्पॉर्टेंट होते हैं। इन्हीं सब चीज़ों को आज हम इस वीडियो में प्रेजेंट करेंगे। इसके पहले कि आप सभी जिन लोगों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में मेनली दो पार्टियां इन्वॉल्व होती हैं। एक तीसरी पार्टी भी इनडायरेक्ट वे में इन्वॉल्व होती है, जिसको हम बैंक कहते हैं। बिना बैंक के ये ट्रांजैक्शन इम्पॉसिबल है, क्योंकि देने वाला का फेथ लेने वाले पे नहीं होता और लेने वाले का फेथ देने वाले पे नहीं होता। इसलिए बैंक एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है, जिसके बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे हमारे नेक्स्ट आने वाले वीडियो में, जो कि टोटली एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के फाइनेंस से रिलेटेड होगा। कैसे बैंकें काम करती हैं, कैसे वो पेमेंटें करती हैं, उनके टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होती हैं, ये सारी चीज़ें हम जब ये इनको टर्म्स को ख़त्म करेंगे उसके बाद ही हम सारी डिटेल बैंक के बारे में हम आपको बताएंगे। एक्सपोर्टर और इंपोर्टर जब एक डिसाइड टर्म्स पे एग्री होते हैं सामान और लेने के लिए, तब वो एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि हम क्या हम किस टर्म्स एंड कंडीशन पर आपसे सामान लेंगे, और वो टर्म्स एंड कंडीशन, उसकी कॉस्टिंग, उसके रोल, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्क, सारी चीज़ें डिफाइन होती हैं इनको टर्म्स के हिसाब से। तो इनको टर्म्स दोस्तों बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट हो जाता है हमारे लिए। जब भी आप कोई भी कोटेशन भेजते हैं एज ए एक्सपोर्टर, तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आपका रिस्क का इन्वॉल्वमेंट कहाँ तक है, और इंपोर्टर के लिए भी ये जानना ज़रूरी है कि उसकी लायबिलिटी क्या होंगी, उसका रिस्क कहाँ तक इन्वॉल्व है। तो जो डिफिनेशन आईसीसी ने दिया हुआ है, जो आपके 11 इनको टर्म्स हैं, उसके बारे में हम आपको डिटेल से नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे। यहाँ पर हम आपको जस्ट एक ओवरव्यू दे रहे हैं, जिससे कि आप मेंटली प्रिपेयर हो पाएँ आने वाले वीडियो के लिए। उनकी डिफिनेशंस क्या है, रिस्क और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ये सारी चीज़ें हम आपको दिखाएंगे। देखिए, अब उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किस तरीके की हो सकती है, एक्सपोर्टर की क्या हो सकती है, इंपोर्टर की क्या हो सकती है। फॉर एग्जांपल, एक्सपोर्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, पैकिंग, प्रॉपर पैकिंग करना, वेयर हाउस, प्लेस
को उसे बताना कि कहाँ पर सामान आपको मिलेगा, कस्टम कौन पेमेंट करेगा, उसकी रिस्क किसका इन्वॉल्वमेंट होगा, ट्रांसपोर्ट किसका होगा, लोडिंग अनलोडिंग किसका होगा, फ्रेट का पेमेंट कौन करेगा, ये सारी चीज़ें डिसाइड होती हैं इनकोटर्म्स के अकॉर्डिंगली। इसलिए इनकोटर्म्स को समझना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। बिना इसके एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की डिफिनीशन कंप्लीट नहीं होती है। आईसीसी ने कुल 11 तरीके के डिफिनेशन आपको बताए हैं। और हाँ, उसके पहले एक और इंटरकॉम इसलिए इम्पॉर्टेंट होती है कि इंटरकॉम के डिफिनेशन के ही बेस पर बैंक जो है पेमेंट करती हैं, उन टाइम पे पेमेंट रिलीज करती हैं, कब और कहाँ कैसे पेमेंट करना है। तो पहला इनकोटर्म्स क्या है आपका, एक्स वर्क। एक्स वर्क इंटरकॉम पहला है वो वर्क प्लेस है, एक्स वर्क है और वो कंपनी प्लेस पे ही डिसाइड होता है। मतलब एक्स वर्क में सेलर अपने प्लेस तक की ही रिस्पॉन्सिबल होता है, उसके आगे की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी नहीं होती है। दूसरा होता है आपका FCA, मतलब फ्री कैरियर एट प्लेस। फ्री कैरियर एट प्लेस का मतलब ये होता है कि कंपनी यानी एक्सपोर्टर आपको प्लेस कर देगा, आपको लोड करा देगा, केवल उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वहीं तक होती है और आगे की रिस्पॉन्सिबिलिटी बायर की होती है। लेकिन दोस्तों जब आप FAS में आते हैं तो फ्री अलोंग शिप वो आपको शिप तक की रिस्पॉन्सिबिलिटी को लोड और अनलोडिंग की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी होती है, वो कस्टम क्लियरेंस तक आपको ले जाएगा। बट जब आप FOB पे आते हैं तो FOB का मतलब ये होता है कि आप लोडिंग भी करेंगे, कस्टम भी करेंगे, लॉजिस्टिक भी करेंगे और यहाँ तक का जो रिस्क भी इन्वॉल्व होगा, इंश्योरेंस भी आप परचेज करेंगे ऑन बिहाफ ऑफ बायर। ऑन बिहाफ ऑफ बायर यहाँ तक की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, पोर्ट पे ले जाके आप अनलोड कर देंगे, उसके बाद की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बायर की होती है। इसी तरीके से CFR कॉस्ट है, फिर वहाँ पे आपका जो फ्रेट वगैरह इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो आपके फिर CIF है जिसमें इंश्योरेंस भी इंक्लूड हो जाता है। इंश्योरेंस भी कराना सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो कि बाद में वो बायर से कलेक्ट कर लेता है। CPT कैरीज पेड टू कंप्लीट, वहाँ दूसरे ओरिजिन प्लेस तक, ओरिजिन से डिजिग्नेशन प्लेस तक पहुँचाने की सारी की रिस्पॉन्सिबिलिटी इसमें सेलर की होती है। तो इसी तरीके से टोटल 11 टर्म्स आपके डिफाइन किए हैं। इन सारे टर्म्स का हम अलग अलग वीडियो बनाएंगे सो दैट आपको ईजिली समझ में आ जाए कि बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, किस हद तक बायर अपने रिस्क को कवर करेगा और कहाँ तक सेलर अपने रिस्क को रिकवर करेगा। इसलिए इनकोटर्म्स को समझना बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। इनकोटर्म्स का मतलब इंटरनेशनल कॉमर्शियल टर्म्स होते हैं, इन्हीं के बेस पे सारे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होते हैं। एक्चुअली ये सप्लाई चेन का टर्म्स है जिसमें दूसरे भी एजेंट इन्वॉल्व होते हैं, जैसे फ्रेट फॉरवर्ड और CHA, जिसकी बाद में हम आपको अलग से एक वीडियो बनाकर आपको डिटेल में इसके बारे में हम बताएंगे। अब आपका एक क्वेश्चन ये हो सकता है कि आपने ये 2 कलर यूज क्यों के किए हैं। इसका सिंपल सा रीज़न है कि जो FAS से इनलैंड वाटरवे तक है, ट्रांसपोर्ट के लिए से लेकर CIF तक है, बाकी ये सारे किसी भी मोड ऑफ टर्मिनोलॉजी हो सकते हैं, और चाहे वो सी के लिए हो, चाहे वो एयर के लिए हो, एनी काइंड ऑफ मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट के लिए ये यूज हो सकता है। दूसरा एक टर्म्स और बहुत ज़्यादा यूज होती है, फ्रेट कलेक्ट टर्म्स। फ्रेट कलेक्ट टर्म्स में क्या होता है कि बायर जो है, सेलर जो है, वो फ्रेट को, उसके पेमेंट को कलेक्ट करता है और वो सेलर से ले लेता है। बट और ये कहाँ से कहाँ तक होता है, अगर आप एक्स वर्ष लेते हैं तो एक्स वर्ष से लेकर के FOB तक की रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टार्टिंग में बायर की, सेलर की होगी। वो सारा पेमेंट दे देगा, बायर उसे कलेक्ट कर लेगा और बाद में उसका वो पेमेंट कर देगा। बट इन केस ऑफ फ्रेट प्रीपेड टर्म्स का मतलब ये हुआ कि CFR से लेकर के DDP तक
जो भी फ्रेट एंड फॉरवर्डिंग होगी वो एक्सपोर्टर अपने कोटेशन में इंक्लूड करेगा, जो कि बाद में ले लेगा पेमेंट एंड ऑफ द डे सारी की सारी कॉस्टिंग जो है वो सेलर की है, बायर की है। लेकिन जब भी वो अपना पेमेंट करेगा बायर सेलर को, तो उसको पता होना चाहिए कि इनको टर्म्स के हिसाब से उसकी क्या क्या लायबिलिटी क्रिएट होने वाली है, उसको कितना पेमेंट करना है। उसी हिसाब से वो अपने बैंक को इंस्ट्रक्शन देगा पेमेंट के लिए कि आप भैया बायर को इतना पेमेंट आप कर दीजिए। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अपने आने वाले वीडियो में जो अगला वीडियो हमारा होगा वो एक्स वर्क पे होगा। एक्स वर्क में हम आपको डिटेल में बताएंगे कि बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, और रिस्क किसका कवर होगा, रिस्क कौन वियर करेगा। इन सारी चीज़ों को हम अगले वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेनेशन करेंगे एक्स वर्क के लिए। तब तक जिन लोगों ने इस चैनल को शेयर नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए, क्योंकि नॉलेज को हम रोकते नहीं हैं, हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू सो मच।